हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पक्के होंगे सरकारी स्कूल में तैनात एसएमसी शिक्षक पर देना होगा एग्जाम, जाने मंत्रिमंडल के फैसले। हिमाचल में स्कूल प्रबंधन समिति के रखे गए शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में एसएमसी शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला हुआ है। राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंत्रिमंडल ने एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के मुद्दों पर विचार करने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों पर उचित विचार करने की बात कही है। वहीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 2401 एसएमसी शिक्षकों को सीमित सीधी भर्ती यानी कि एलडीआर के माध्यम से अनुबंध पर लाया जाएगा, यानी कि उन्हें भी परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा। साथ ही सरकार की नीति के अनुसार निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद इनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा। वह कैबिनेट ने प्रवक्ता यानी कि कंप्यूटर विज्ञान के 985 पदों को भरने की भी मंजूरी दी है। इसके अलावा बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। वह कैबिनेट बैठक में कई बजट घोषणाओं को मंजूरी मिली है। बता दें कि राज्य की 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारे बहना सुख सम्मान निधि के तहत प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को जीवन भर 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। हिमाचल की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये के लिए भरना होगा फॉर्म, सरकार ने किया जारी। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार 18 से 60 साल तक की 5 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारे बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 1500 रुपये हर माह देगी। वही योजना के तहत पात्र महिलाओं की जानकारी जुटाने के लिए सरकार ने फॉर्म जारी कर दिए हैं। वही महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करने होंगे। बता दें कि हिमाचल की मूल निवासी महिलाओं को यह योजना के तहत लाभ मिलेगा। वही तहसील कल्याण अधिकारी फॉर्म सत्यापित करेंगे। इसके बाद संबंधित विभाग की ओर से धनराशि जारी की जाएगी। वही प्रदेश की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 1500 रुपये हर माह देने का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है। एचआरटीसी कर्मचारियों को डीए कैशलेस सेवा शुरू, शिमला जुबड़हट्टी एयरपोर्ट के बीच चली शटल सेवा। हिमाचल प्रदेश में उप मुकेश अग्निहोत्री ने आज हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए तत्काल प्रभाव से 4% दैनिक भत्ता जारी करने की घोषणा की है। उन्होंने निगम के प्रबंध निदेशक को आदर्श आचार संहिता लगने से पूर्व इस घोषणा को अमली जमा पहनाने के लिए भी निर्देश दिए। यह घोषणा मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां पुराना बस स्टैंड पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ करने के दौरान कही। वहीं मुख्यमंत्री ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के कैशलेस टिकटिंग प्रणाली का शुभारंभ करते हुए बताया कि फिलहाल यह सुविधा 3 जिला में उपलब्ध होगी, जिसमें शिमला, हमीरपुर और ऊना शामिल है। मैं जल्द इस सुविधा को पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा। इस सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम और भारतीय स्टेट बैंक के बीच करार हुआ है। इस सुविधा के तहत अब यात्री क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई माध्यम से भुगतान कर टिकट ले सकेंगे। मैं अब यात्री को बस में किराए के भुगतान के लिए खुले पैसों की समस्या से निजात मिलेगी और खुले पैसों को लेकर यात्रियों और परिचालक के बीच होने वाले वाद विवाद से भी छुटकारा मिलेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री ने स्वयं कैशलेस प्रणाली से बस टिकट खरीदा और सचिवालय तक इलेक्ट्रिक बस में सफर भी किया। नए सत्र से पीआईटी में होगी डायरेक्ट एडमिशन, एमफिल की डिग्री पर रोक पुरानी रहेगी कंटिन्यू। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से एमफिल करवाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यूजीसी की ओर से दिशा निर्देशों के बाद विश्वविद्यालय ने सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को भी इस संबंध में अवगत करवाया है। हालांकि एचपीयू ने सत्र 2022-23 से ही एमफिल न करवाने के लिए इसी में प्रस्ताव लाया था, जबकि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटियों और कॉलेज इस साल एमफिल करवाने की तैयारी कर रहे थे। अब यूजीसी के आदेश के बाद इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यूजीसी ने अपने आदेश में कहा है कि एमफिल एक मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। मैं एमफिल यानी मास्टर ऑफ फिलोसफी 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट एकेडमिक रिसर्च प्रोग्राम है, जो पीएचडी के लिए प्रोविजनल एनरोलमेंट की तरह भी काम करता है। हालांकि अब यूजीसी ने इस डिग्री की मान्यता खत्म करते हुए इसे बंद कर दिया है। बता दें कि एचपीयू की बीसी प्रोफेसर एसपी भंसल का कहना है कि यूजीसी के दिशा निर्देश के मुताबिक अब एमफिल नहीं होगी। हमने पहले ही इसे बंद कर दिया है। विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो पहले से एमफिल में एनरोल हैं, उनकी डिग्री चलती रहेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी, 4% बढ़ा महंगाई भत्ता, इतने कर्मियों पेंशन भोगियों को होगा फायदा। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करने का गुरुवार को निर्णय लिया, जिसका लाभ करीब 50 लाख कर्मचारियों और 67,95,000 पेंशन भोगियों को होगा। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वह बैठक के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महंगाई भत्ता पहले से 40% है और अब इस बढ़ोतरी से यह 50% हो जाएगा। इसके मद्देनजर अब आवास भत्ते के साथ ग्रेजुएटी आदि में भी बढ़ोतरी
बढ़ोतरी होगी। में अब आवास भत्ता 9% से बढ़कर 10%, 18% से बढ़कर 20% और 27% से बढ़कर 30% हो जाएगा। इसके साथ ही ग्रेजुएटी की ऊपरी सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। प्रथम नियुक्ति से वरिष्ठता तुरंत दें, सरकार कोर्ट के फैसले के बाद इस कर्मचारी संगठन की मांग। हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष मनीष गर्ग ने सरकार से भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता देने की मांग की है। वह प्रदेश अध्यक्ष मनीष गर्ग ने कहा कि शुरू में अनुबंध काल 7 साल था, जो कम होकर अब 2 साल रह गया है। वह समय समय पर सरकार ने अनुबंध की अवधि को कम किया, जो कि स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जिन कर्मचारियों ने 7, 6 और 5 साल अनुबंध पर सेवाएं दी हैं, उनको भी समान लाभ दिए जाएंगे। वह कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सरकार हाल ही में ताज मोहम्मद और शीला देवी के केस में आए निर्णय के अनुसार सभी भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार नियुक्त कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता प्रदान करें। वह कर्मचारियों ने कहा कि चुनावों से पूर्व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी देने का वादा किया था। वह सरकार अब अपने चुनावी वादे को पूरा करे। फिर करवट बदलेगा मौसम, हिमाचल समेत इन राज्यों में 11 से 13 मार्च तक होगी बारिश बर्फबारी। जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 11 से 13 मार्च तक हल्की बारिश और हिमपात होने के आसार हैं। वह भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के आसपास के मैदानी इलाकों में 12 और 13 मार्च को हल्की बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया है। वहीं IMD के अनुसार ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के 10 और 12 मार्च की रात के दौरान देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को प्रभावित करने के आसार हैं, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और कुछ हिस्सों में छिटपुट मध्यम वर्षा हो और हिमपात होने का अनुमान है। उत्तराखंड में 10 और 12 मार्च के दौरान छिटपुट बारिश और हिमपात का अनुमान है। 12 रेलगाड़ियों की समय सारणी में बदलाव, ऊना इंदौर ट्रेन चलने से रेलवे विभाग ने जारी की नई अधिसूचना। ऊना से इंदौर ट्रेन शुरू होने से रेलवे विभाग ने 1 दर्जन रेल सेवाओं की समय सारणी में बदलाव किया है। रेलवे विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नए समय सारणी के अनुसार ऊना से इंदौर रेल सेवा सप्ताह में 2 बार चलेगी। यह ट्रेन ऊना रेलवे स्टेशन से दोपहर 1:50 पर चलेगी, जो अगले दिन इंदौर 3:05 पर पहुंचेगी। ऊना निर्धारित समय के अनुसार अब अंबाला कैंट नंगल डैम रेल सेवा आनंदपुर साहिब से दोपहर 2:57 पर चलेगी। नंगल डैम रेलवे स्टेशन पर 5:20 पर पहुंचेगी। इसी तरह कलकत्ता नंगल डैम एक्सप्रेस ट्रेन रूपनगर से दोपहर 2:25 पर चलकर नंगल डैम रेलवे स्टेशन पर 4:05 पर पहुंचेगी। हजूर साहिब नांदेड़ अंब अंदौरा रेल सेवा मोरिंडा जंक्शन से 3:24 पर चलेगी और शाम 6:10 पर अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। अंबाला कैंट दौलतपुर चौक स्पेशल ट्रेन खरड़ रेलवे स्टेशन से दोपहर 3:30 बजे चलेगी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के मामले में 7 साल की सजा, 2 लाख जुर्माना भी लगाया। पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के मामले में जौनपुर की अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। धनंजय पर नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण कर धमकी देने और रंगदारी मांगने का आरोप साबित हुआ है। एक दिन पहले विशेष न्यायाधीश MPMLA कोर्ट शरद त्रिपाठी ने मामले पर सुनवाई करते हुए धनंजय सिंह को दोषी करार दिया था। धनंजय के साथ ही उनके साथी को भी 7 साल की सजा और 2 लाख जुर्माना लगाया गया। सजा सुनने के बाद तुरंत बाद धनंजय सिंह को दोबारा जेल भेज दिया गया है। कपिल शर्मा शो में नजर आएगा हिमाचल पुलिस ऑर्केस्ट्रा हारमोनी ऑफ द पाइन्स ऑर्केस्ट्रा टीम के प्रभारी का खुलासा। संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने संग अपने हुनर का डंका देश दुनिया में बजाने वाला हिमाचल पुलिस ऑर्केस्ट्रा हारमोनी ऑफ द पाइन्स बहुत जल्द कपिल शर्मा शो में नजर आएगा। जल्द ही इस शो का प्रसारण नेटफ्लिक्स में होने जा रहा है। हिमाचल पुलिस ऑर्केस्ट्रा की पूरी टीम इस शो में नजर आएगी। यह खुलासा मंगलवार को बिलासपुर पहुंची हिमाचल पुलिस ऑर्केस्ट्रा हारमोनी ऑफ द पाइन्स टीम के प्रभारी विजय कुमार ने किया। दिव्य हिमाचल के साथ खास बातचीत के दौरान विजय कुमार ने बताया कि हिमाचल पुलिस ऑर्केस्ट्रा द्वारा एक तिरंगा गीत तैयार किया गया है, जिसकी हुक लाइन देश के प्रसिद्ध कॉमेडियन कपिल शर्मा ने गाई है। उन्होंने पूरी टीम को बहुत प्यार दिया है। उन्होंने टीम के साथ इस गाने को साझा करने का वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरा किया है। उनके शो में ही इस गीत को लॉन्च किया जाएगा। अटल टनल रोहतांग सोलंग नाला में फिर बर्फबारी, 383 सड़कें और 340 बिजली ट्रांसफार्मर ठप।
हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम फिर बिगड़ गया है। वहीं लाहौल स्पीति, कुल्लू व किन्नौर जिले के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई है। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल, कॉक्सर, सिस्सू व टनल के साउथ पोर्टल, सोलंग नाला समेत अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 8 व 9 मार्च को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। वहीं 10 मार्च की रात से राज्य में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के कई भागों में 11 से 13 मार्च तक बर्फबारी हो सकती है। वीरभद्र, रामलला और सुखराम के बाद अब स्टॉक्स की मूर्ति लगाने की उठी मांग, सीएम सुक्खू को लिखी चिट्ठी। जे ऐतिहासिक रिज मैदान पर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह, रामलला ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम की प्रतिमा लगाने के लिए घमासान छिड़ने के बीच अब नई मांग मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गई है। मैं हॉर्टिकल्चर एंड एनवायरमेंट सोसाइटी कोटगढ़ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा है कि रिज मैदान पर सत्यानंद स्टॉक्स की प्रतिमा लगाई जाए, जिनका प्रदेश की 5,000 करोड़ रुपए की सेब आर्थिकी की नींव रखने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेडिकल कॉलेज नाहन में रैगिंग करने पर 9 छात्रों पर एक्शन, 45 दिनों के लिए सस्पेंड, लगाया जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर स्थित मेडिकल कॉलेज नाहन में रैगिंग करने वाले 9 छात्रों पर एक्शन लिया गया है। मैं छात्रों को 45 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मैं साथ ही सभी छात्रों को 50,000 रुपये जुर्माना भी देना होगा। वहीं अगले 1 वर्ष तक निलंबित किए गए मेडिकल कॉलेज के किसी भी खेल, साहित्यिक समारोह तथा अन्य गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव सिर पर और मैदान छोड़ रहे कांग्रेस के रणनीतिकार तो फिर कैसे होंगे नैया पार। जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का सेतु बांधने वाले 3 पिलर छिटक चुके हैं, साथ ही राज्यसभा चुनाव के बाद से संगठनात्मक गतिविधियां भी शून्य हो गई है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस हाईकमान ने एक लंबी चौड़ी कार्यकारिणी बनाई थी और इसमें 4 कार्यकारी अध्यक्ष रणनीतिक तौर पर शामिल किए गए थे। इनमें होली लॉज के सबसे करीबी हर्ष महाजन और राजेंद्र राणा का नाम लिया शामिल था, जबकि कांगड़ा से पवन काजल और सिरमौर से विनय कुमार को भी कार्यकारी अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। विधानसभा चुनाव के बीच हर्ष महाजन और पवन काजल ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। दोनों नेता भाजपा में शामिल हो गए थे। हालांकि इनमें से पवन काजल ने भाजपा की टिकट पर कांगड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ा, जबकि हर्ष महाजन सभी राजनीतिक गतिविधियों को विराम लगाकर चुनाव के दौरान ही किनारे हो गए थे। अब राजेंद्र राणा कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप चुके हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए यह तस्वीर बड़ा झटका है। अब कांग्रेस संगठन के पास विनय कुमार इकलौते कार्यकारी अध्यक्ष बचे हैं। नशा माफिया है कि मानता नहीं, युवा पीढ़ी को नर्क में धकेल रही महिलाएं इंदौरा में चिट्टे संग पकड़ी। जिला पुलिस नूरपुर ने नशा माफिया के खिलाफ खूब सख्ती बरत रखी है तथा आए दिन माफिया पुलिस के चक्रव्यूह में फंस रहा है। वह फिर भी नशे का व्यापार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वह महिलाओं ने भी अब इस नशा कारोबार में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। जिला पुलिस नूरपुर ने वीरो देवी पत्नी कंसराज निवासी डमोटा इंदौरा के कब्जे से 10 किलो 9 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। वह पुलिस ने इस संदर्भ में केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। वह आरोपी महिला को अरेस्ट कर लिया है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने वीरो देवी पत्नी कंसराज निवासी डमोटा इंदौरा के कब्जे से 10 किलो 9 ग्राम चिट्टा बरामद किया है, जिसे अरेस्ट कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आरोपी महिला के खिलाफ पहले ही इंदौरा थाने में 5 केस दर्ज है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में 216 देवी देवताओं को निमंत्रण, 9 मार्च को सीएम करेंगे आगाज। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज 9 मार्च को होगा। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के लिए मंडी प्रशासन ने 216 प्राचीन देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा है। वे बड़ा देव कमरू नाग आज शिवरात्रि महोत्सव के लिए मंडी पहुंच जाएंगे। उनके पहुंचते ही अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के कार्य भी शुरू हो जाएगा। वही बड़ा देव के साथ ही 6 अन्य देवी देवताओं भी आज मंडी पहुंचेंगे। इसके साथ ही 8 मार्च शिवरात्रि से अन्य देवी देवताओं का भी आगमन शुरू हो जाएगा। वह अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज 9 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। ओक ओवर में मुख्यमंत्री सुक्खू से मिले मंत्री विक्रमादित्य सिंह, महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को ओक ओवर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विक्रमादित्य सिंह लाहौल से जिला परिषद के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से वार्तालाप के दौरान भी मौजूद रहे। विक्रमादित्य सिंह मुख्यमंत्री के साथ उनकी गाड़ी में सचिवालय पहुंचे। वह कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले सचिवालय में भी मंत्रणा हुई। इसके बाद मंत्रिमंडल बैठक में भी दोनों साथ पहुंचे। वाटर सेस मामला में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी हिमाचल सरकार।
जो हाईकोर्ट की ओर से वाटर सेस एक्ट को खारिज और असंवैधानिक करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। वह जल आयोग ने सरकार उपक्रम और जल विद्युत कंपनियों से 27 करोड़ रुपए के करीब की राशि वसूल कर ली थी। वह अब हाईकोर्ट ने वाटर सेस एक्ट को खारिज किए जाने का फैसला सुनाया है। वह राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। वह उत्तराखंड और जम्मू में वाटर सेस लिया जा रहा है, अच्छा हमें कानूनी तौर पर लड़ना पड़ेगा। बता दें कि हिमाचल सरकार ने आय के साधन बढ़ाने के लिए सरकारी उपक्रम और निजी जल विद्युत कंपनियों पर वाटर सेस लगाने का फैसला लिया है। इस वीकेंड पर भी पर्यटक कारोबार फीका रहने के आसार, होटलों में एडवांस बुकिंग न के बराबर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस वीकेंड पर भी पर्यटन कारोबार फीका रहने के आसार हैं। वह शहर के होटलों में अभी तक एडवांस बुकिंग न के बराबर है। ऐसे में पर्यटक व्यवसाय से जुड़े कारोबारी निराश हैं। वह शहर के कारोबारियों के अनुसार बीते वीकेंड पर बर्फबारी होने के बाद सैलानियों सहित होटलों में ऑक्यूपेंसी भी बढ़ गई थी, लेकिन इस सप्ताह के दोबारा वही स्थिति बन गई है। वहीं गुरुवार को भी शिमला के रिच मैदान और माल रोड पर सैलानी बहुत कम नजर आए। वह होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने बताया कि इस वीकेंड के लिए अभी शहर के होटल में 10 से 15% ऑक्यूपेंसी है। वहीं एडवांस बुकिंग होना भी बंद हो गई है। ऐसे में कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है। डिग्री पूरी करने और डिवीजन इंप्रूवमेंट के लिए परीक्षाओं के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने रूसा CBCS के अंतर्गत शास्त्री, BBA, BTA व BWOC की डिग्री पूरी करने और डिवीजन इंप्रूवमेंट के लिए विद्यार्थियों को मिले स्पेशल चांस के तहत परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क 30 मार्च तक भरे जा सकेंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय के नियमों के तहत विलंब शुल्क वसूला जाएगा। इस स्पेशल चांस के तहत परीक्षाएं अप्रैल माह में शुरू होगी, जिसकी डेटशीट बाद में अलग से जारी होगी। वह शैक्षणिक सत्र 2013-14 से 2017-18 के सेमेस्टर पैटर्न के अंतर्गत विद्यार्थियों को यह स्पेशल चांस दिया है। JOIT पोस्ट कोड 817 के परिणाम घोषित करने को कैबिनेट सब कमेटी ने दी मंजूरी। प्रदेश कैबिनेट सब कमेटी ने सर्वसम्मति से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOIT पोस्ट कोड 817 का लंबित परिणाम जारी करने को मंजूरी प्रदान की है। वह वीरवार को शिमला में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से JOIT पोस्ट कोड 817 का लंबित परिणाम जारी करने का निर्णय लिया गया। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 7 अभ्यर्थी जिनके खिलाफ पेपर लीक मामले में FIR दर्ज है, उन्हें छोड़कर सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित करने की संस्तुति का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सब कमेटी के इस निर्णय से परिणाम जारी करने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। वहीं बता दें कि पोस्ट कोड 817 की परीक्षा तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा ली गई थी, लेकिन पेपर लीक के मामले सामने आने पर इस परीक्षा के परिणाम विजिलेंस जांच के कारण लंबित थे। इस मामले के समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कानूनी पहलुओं के निरीक्षण के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया था। वह उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस सब कमेटी के सदस्य थे। वह उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सब कमेटी द्वारा भविष्य में शेष पोस्ट कोड को लेकर बैठकों में विमर्श किया जाएगा, जिनमें युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएंगे। हिमाचल में नौकरी इन कंपनियों में होने जा रही बम्पर भर्ती। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वार्ड नंबर 3 सिटी सेंटर ऊना द्वारा मैक्स लाइफ में 25 पद और SBI लाइफ इंश्योरेंस में 32 पद अधिसूचित किए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए इंटरव्यू 11 मार्च को प्रातः 10 बजे उप रोजगार कार्यालय बंगाना, 12 मार्च को उप रोजगार कार्यालय हरोली, 13 मार्च को उप रोजगार कार्यालय व 14 मार्च को जिला रोजगार कार्यालय ऊना में कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। वह अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता जमा 2 और ग्रेजुएशन और आयु सीमा 18 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में एक्स सर्विसमैन भी भाग ले सकते हैं। वह इच्छुक अभ्यर्थी अपनी योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण कार्ड, हिमाचली बोनाफाइड, आधार कार्ड नंबर, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ व बायोडाटा सहित इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। वह अधिक जानकारी के लिए 8284879966 व 8988425215 पर संपर्क किया जा सकता है। केंद्र की प्रसाद योजना में हिमाचल का ये शक्तिपीठ भी शामिल, PM ने किया शिलान्यास।
देश के मंदिरों के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रसाद योजना के तहत विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वह पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअली चिंतपूर्णी के लिए प्रसाद योजना का शिलान्यास किया। वह विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी के लिए केंद्र सरकार द्वारा 24 करोड़ 55 लाख रुपये जारी किए गए हैं। वह गौरतलब है कि देश भर में मंदिरों को भव्यता प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रसाद योजना शुरू की गई है और अब इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में स्थित शक्तिपीठ चिंतपूर्णी को भी शामिल किया गया है। वह जहां पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वह चिंतपूर्णी स्थित माईदास सदन में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू और बीजेपी जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बलबीर चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहे। धर्मशाला टेस्ट में कुलदीप यादव का कमाल, 5 विकेट लेकर हासिल किया बड़ा मुकाम। जब भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच धर्मशाला में खेला जा रहा है। वह धर्मशाला टेस्ट में भारतीय खिलाड़ी कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अंग्रेजों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। उन्होंने 5 विकेट झटक कर बड़ा मुकाम हासिल किया है। वह कुलदीप ने धर्मशाला में अपने टेस्ट करियर के 50 विकेट पूरे कर लिए हैं। सियासी उबाल के बीच सुक्खू विक्रमादित्य ऑक ओवर में मिले इकट्ठे सचिवालय पहुंचे। तो हिमाचल में सियासी हलचल के बीच आज सुबह सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुलाकात की। यह मुलाकात सीएम सुक्खू के सरकारी आवास ऑक ओवर में हुई। इस दौरान दोनों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। वह लाहौल से जिला परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से वार्तालाप के दौरान भी विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह सीएम सुक्खू के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर सचिवालय पहुंचे। वह सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले भी दोनों के बीच मंत्रणा हुई। वह दोनों कैबिनेट की बैठक में भी साथ पहुंचे। सियासी घमासान के बीच सीएम सुक्खू दिल्ली बुलाए गए। हिमाचल में मची उठापटक के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिल्ली बुला लिया गया है। इस दौरान हिमाचल में अचानक उपजे सियासी संकट और सरकार गिरने तक बात पहुंचने को लेकर कांग्रेस हाईकमान की नाराजगी सामने आ सकती है। मैं सरकार से नाराज चल रहे विक्रमादित्य सिंह के अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह प्रियंका गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। मैं उधर विक्रमादित्य सिंह की बात करें तो वे आज दिल्ली जा रहे हैं। इससे पहले वे कई दिनों तक दिल्ली में डेरा डाले रहे। वह दिल्ली जाने से पहले वह वापसी में वे पंचकुला में ठहराए गए बागियों से बाकायदा मुलाकात कर चुके हैं। हिमाचल में कांग्रेस सरकार में सियासी उठापटक को शांत करवाने के लिए जो ऑब्जर्वर हाईकमान ने भेजे थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वह रिपोर्ट में 3 बिंदु जो मुख्य तौर पर इंगित किए गए हैं। वह पहला, लोकसभा चुनाव तक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को बदलना पार्टी हित में नहीं। हालांकि रिपोर्ट में इस बात को भी इंगित किया गया है कि इस बात पर संशय है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सबको साथ लेकर चलेंगे। वह दूसरा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को लोकसभा चुनाव लड़वाया जाना जरूरी है, इसलिए उनकी जगह किसी और को पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। वह तीसरा, विक्रमादित्य सिंह ने उठापटक के बीच जिस तरह से सुक्खू सरकार से इस्तीफा देने का ऐलान किया, वह मीडिया के समक्ष खुलकर बहुत कुछ बोला, उसे अनुशासनहीनता के दायरे में माना जाना चाहिए। कांग्रेस का खेल बिगाड़ने वाले हर्ष महाजन ने दिल्ली में जेपी नड्डा से की मुलाकात, क्या हुई बात। हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट में कांग्रेस के बहुमत होने के बावजूद बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन की जीत के बाद पहाड़ी राज्य की सियासत में खासी हलचल नजर आई। राज्यसभा चुनाव जीतने वाले हर्ष महाजन ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर से ही संबंध रखने वाले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने लड्डू खिलाकर हर्ष महाजन को जीत की बधाई दी। खास बात यह है कि हर्ष महाजन उसी सीट पर जीत हासिल कर राज्यसभा पहुंचे हैं जिस सीट से जगत प्रकाश नड्डा सांसद थे। अब शिमला एयरपोर्ट पहुंचना हुआ आसान, शटल बस शुरू, जाने किराया और टाइमिंग। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज गुरुवार यानी कि 7 मार्च को हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए तत्काल प्रभाव से 4% दैनिक भत्ता जारी करने को घोषणा की है। उन्होंने निगम के प्रबंध निदेशक को आदर्श आचार संहिता लगने से पहले इस घोषणा को अमली जमा पहनाने के भी निर्देश दिए। यह घोषणा मुकेश अग्निहोत्री ने पुराना बस स्टैंड पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ करने के दौरान की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पुराना बस स्टैंड शिमला से जुबड़हट्टी हवाई अड्डा के लिए शटल बस सेवा की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत हिमाचल पथ परिवहन निगम ने पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के सहयोग से हुई है। इस शटल बस सेवा का किराया प्रति यात्री 200 रुपये होगा। सभी को नहीं बनाया जा सकता है मंत्री, बागी विधायक सुधीर शर्मा पर भड़के सीएम सुक्खू।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव से पहले आम जनता को कई बड़ी सौगातें भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को पहले हमीरपुर और फिर जिला कांगड़ा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाकी विधायकों पर भी निशाना साधा। पुलिस में भर्ती होने के लिए युवाओं का बढ़ा इंतजार, नियमों में फिर संशोधन, लोकसभा चुनाव से पहले प्रक्रिया शुरू होने के आसार नहीं। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती नियमों में एक बार फिर संशोधन होने से इसमें देरी हो गई है। कैबिनेट की पिछली बैठक में हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल रूल्स में संशोधन किया गया है। ऐसे में कांस्टेबल के 1226 पद भरने के लिए पुलिस भर्ती की प्रक्रिया अब लोकसभा चुनाव से पहले शुरू होने की संभावना नहीं है। हिमाचल पुलिस में भर्ती होने के लिए युवाओं को अभी इंतजार करना होगा। पुलिस भर्ती नियमों में एक बार फिर संशोधन करने का फैसला होने के कारण इसमें देरी हो गई है। कैबिनेट की पिछली बैठक में हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट रूल्स में संशोधन किया गया है। ऐसे में कांस्टेबल के 1226 पद भरने के लिए पुलिस भर्ती की प्रक्रिया अब लोकसभा चुनाव से पहले शुरू होने की संभावना नहीं है। पुलिस भर्ती को लेकर इससे पहले 29 जनवरी 2024 को संशोधन हुआ था। हिमाचल पुलिस विभाग में कुल 1226 पद भरे जाने हैं, जिसमें पुरुष कांस्टेबल के 870 पद व महिला कांस्टेबल के 292 पद भरे जाने हैं। वहीं विभाग में 57 ड्राइवर की पोस्ट भरी जाएगी। विभाग में एक साथ इतने पद भरे जाने से युवा उत्साहित हैं और पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।